15.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इम्पॉसिबल, 0। प्रोबेबिलिटी है उसकी 0 और उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन इज 1। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। जो इवेंट होने ही वाला है, 100% होगा, सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे हम? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, या फिर हम सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं उसे। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर जितने भी इवेंट्स हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा? 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की, वो 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 मिनिमम वैल्यू, 1 मैक्सिमम वैल्यू, और इनके बीच में रहती है। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, 0 या 0 से बड़ी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, मतलब 1 और 1 से छोटी। हमें बताना है which of the following experiments have equally likely outcome। equally likely outcomes का मतलब क्या है? कि जिनके चांसेस बराबर हो बिल्कुल। ठीक है ना, जहां पे कोई दूसरा फैक्टर काम ना करे, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहां देखो, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। अब देखो जब ड्राइवर कार को स्टार्ट करेगा तो यहां पे बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जो ड्राइवर है उसकी मतलब क्या कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, वो एक एक्सपर्ट है या नहीं है। उसके बाद जो आपकी जो कार है, सपोज ये कार ही खराब है तो वो स्टार्ट होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो यहां पे अब एक देखो, एक कार सपोज मुझे दी गई और मुझे स्टार्ट करनी है, और सेम कार है, उसमें कोई और एक दूसरा एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो स्टार्ट करेगा। तो हो सकता है कि जब मैं स्टार्ट करूं तो वो कार स्टार्ट ना हो, लेकिन जब एक एक्सपर्ट ड्राइवर उसे स्टार्ट करे, वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, तो यहां पे दूसरे फैक्टर्स हैं क्या? कि जो ड्राइवर है उसकी एक्सपर्टीज। ठीक है, और दूसरा एक और फैक्टर क्या है? कि कार कैसी है, क्या कार ठीक है, खराब है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहा है ये। तो यहां पे ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं दे रहा है। ऐसे ही जब प्लेयर शूट करता है बास्केटबॉल में बास्केट करने के लिए, तो क्या वो उसे बास्केट कर पाया या उसने मिस कर दिया, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? इस प्लेयर के ऊपर। ठीक है ना, उस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है सर कि वो है ना। तो हाँ, कि वो कैसा है खेलने में। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पे भी जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं हुए। अब यहां पे देखो, जब क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो आंसर इज राइट और रॉन्ग, इसके क्या चांसेस है? या तो ट्रू बोलेगा कोई या फॉल्स बोलेगा। ठीक है ना, अब उसने ट्रू बोला तो या तो उसका आंसर सही होगा या गलत होगा। ऐसे ही फॉल्स बोला तो भी आंसर सही होगा या गलत होगा। ठीक है, यहां पे जो बास्केटबॉल वाला है, सपोज एक ऐसा प्लेयर है जो कि जिसे नहीं आता खेलना। ठीक है, मान लो मैं बास्केट करने लगूं, तो मैंने 100 अटेम्प्ट किए और 100 में से मैं एक ही बास्केट कर पाया, जबकि एक कोई बहुत अच्छा प्लेयर है जिसने 100 अटेम्प्ट किए, उसमें से उसने 99 बास्केट कर दिए। तो यहां पे बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या होगा? अगर 100 बच्चों ने ट्राई किया, ठीक है ना, 100 बच्चों ने ट्राई किया, अगर 100 बच्चों ने, कोई एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ट्रू था और उन्होंने ट्रू बताया उसे, तो वो 100 के 100 बच्चों का सही होगा ना। अगर उन्होंने उसे फॉल्स बता दिया तो वो उन सब का गलत होगा।
तो यहाँ पे बराबर चांस है, या कह सकते हो बिल्कुल फेयर चांस है यहाँ पे। तो ये कैसा हो गया? सर ये इक्वली लाइकली आउटकम है। ऐसे ही एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है, तो बराबर चांसेस है, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ पार्ट ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। थर्ड पार्ट देखो, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? ठीक है, कॉइन टॉस करना क्यों एक फेयर वे है डिसाइड करने का? क्यों? क्योंकि उसमें हेड और टेल दोनों आउटकम होते हैं और दोनों के चांसेस बराबर होते हैं आने के, और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। अगर ऐसा प्रेडिक्ट कर पाते तो फिर तो पहले से ही जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो टीम, अगर पता होता पहले से हेड आएगा टेल आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चूज कर लेते। तो ये पता ही नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। और इक्वल चांसेस हैं हेड और टेल आने के, 50-50 चांसेस है, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉइन को टॉस करना क्या होता है? बिल्कुल एक फेयर मतलब फेयर तरीका है उसे स्टार्ट करने का गेम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? कौन सा पार्ट है चारों में से जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? सर बी पार्ट नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि 0 और 1 इससे इधर नहीं हो सकती, इससे इधर नहीं हो सकती। अब यहाँ देखो 2/3 0 और 1 के बीच में आता है, 15% है। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो ये भी क्या आएगा? 0.15 आएगा, और ये 0.7 है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को मैं बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 होता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है तो 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05 माइनस करो, कितना आएगा? ये 0.95 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है ना। किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे नॉट ई का प्रोबेबिलिटी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। अब मालिनी ने एक कैंडी निकाली है उसमें से बिना बैग के अंदर देखे, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऑरेंज कलर की कैंडी निकले। सर इम्पॉसिबल इवेंट। सर 0 प्रोबेबिलिटी, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये, क्योंकि जब उसके अंदर ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो निकलेगी ही नहीं उसमें से, तो कोई चांस ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलने के क्या चांसेस है? सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड है, तो ये कैसा हो गया? श्योर इवेंट हो गया, ठीक है, श्योर या सर्टेन इवेंट। देखो 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे? हमें दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे है। सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। हमें बताना है कि सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है। सर उसे माइनस कर देंगे 0.992 से। 1 से माइनस करोगे 0.992 को 008, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। रैंडमली हमने बैग से एक बॉल निकाली, तो हमें बताना है कि रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आएगी? रेड के चांसेस कितने हैं? 3, मतलब 3 बॉल्स है रेड, और टोटल कितने हैं? 8। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 8। नॉट रेड निकालना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो 1 में से इसे माइनस कर सकते हो, 1 माइनस 3/8 कर दो, कितना बचेगा? 5/8, ठीक है ना। 8 माइनस 3/8 5/8। किसी, अभी हमने पढ़ा था किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है,
तो अगर आपने ये निकाल लिया, इसे माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर रेड नहीं होगी तो ब्लैक होगी। रेड कब नहीं होगी? जब ब्लैक होगी। तो 5/8, 5/8। ठीक है ना। तो 1 से माइनस करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स। एक हमने रैंडमली बॉक्स से मार्बल निकाला, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितने हैं? 5, तो टोटल कितने हैं ये? 17। 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बतानी है, 8 by कितने हैं? 17। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बतानी है, ग्रीन 13 नहीं by है 17। तो ग्रीन वाले छोड़ दो। कितने बचे ये? 13 by 17। 13/17। या नॉट ग्रीन कैसे निकालोगे? पहले ग्रीन निकालो, कितना आएगा? 4/17, और फिर 1 में से माइनस कर दो, ठीक है ना। 1 में से क्या करो? इसे माइनस कर दो। 1 - 4/17, 17 - 4/17, दैट इज 13/17। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 50 पैसे वाले कॉइन है, 50 1 रुपए वाले कॉइन है, 20 2 रुपीज कॉइन है और 10 5 रुपीज कॉइन है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, मतलब अगर आप गुल्लक को उल्टा करते हो तो ये श्योर है कि एक कॉइन तो उसमें से गिरेगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया कि जब आपने उसे ऊपर से नीचे की तरफ किया, उल्टा किया, तो एक कॉइन तो उसमें से गिरेगा, चाहे कोई भी गिरे, ठीक है। वरना इसमें एक चीज और आ जाती कि ये भी तो हो सकता है कि कॉइन ना गिरे, ठीक है ना। तो वो हमें पहले ही बता दिया गया है कि ये पूरे मतलब इक्वली चांसेस हैं कि कॉइन गिरेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो कॉइन है वो 50 पैसे वाला कॉइन हो और विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, ठीक है। हमें कॉइन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? तो हम पहले 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल कॉइन कितने हो गए? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 180। टोटल कॉइन्स 180, उसमें 50 पैसे वाले कितने हैं? 100, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/9, ठीक है। 5/9 हो गई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमें बताना है विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, तो पहले 5 की निकाल लो। 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5 रुपए वाले कितने हैं? 10, तो 10/180, 1/18। अब हमें निकालना है नॉट ए 5 रुपीज कॉइन, तो बार निकालना है। तो क्या होगा? 1 माइनस पी 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी, माइनस कर दो 1 माइनस 1/18, तो कितना आ जाएगा? 18 माइनस 1/18, दैट इज 17/18। ये आ जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट देखो, ये है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male and 8 female fish. तो टोटल फिश कितनी हो गई? 8 plus 5 that is 13. 13। What is the probability that a fish taken out is male? तो मेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? मेल कितने हैं? 5, और टोटल कितने हैं? 13, तो कितनी हो गई? 5/13। 5/13 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो इस एरो को हमें स्पिन करना है और ये जो एरो है ये सबके ऊपर बराबर इक्वली जाएगा, ठीक है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट पॉइंट्स एट 8? 8 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? टोटल नंबर कितने हैं? टोटल 8 है, और 8 कितनी बार है? एक ही बार लिखा हुआ है ना, 1/8 आ गया। ऑड नंबर, ऑड कौन कौन से हैं? 1 3 5 7, कितने हो गए? 4 हो गए। 4/8 दैट इज 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, तो ये दोनों छोड़ दो बस। 3 4 5 6 7 8 सब आएंगे, कितने हो गए? 6/8, 3/4 हो गई।
नंबर लेस देन 9 सारे ही हैं, ठीक है ना, सबके सब 9 से छोटे हैं, ठीक है ना, सबके सब क्या है 9 से छोटे हैं, तो सारे आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 श्योर इवेंट बन गया ये। चलो एक ये हमने किया हुआ है। वैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डाई को हमने थ्रो किया, उसमें 1 2 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये है हमारे पास सैंपल स्पेस का प्राइम नंबर कितने हैं 1 2 और 3, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6 यानी कि 1/2। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच का नंबर है, तो ना तो आप 2 इंक्लूड करोगे ना 6 इंक्लूड करोगे, तो कितना हो गया 3/6। 3 4 5 हो गए ना, ये भी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ऑड कौन कौन से 1 3 और 5, तो ये भी कितनी आ गई 3/6 दैट इज 1/2। 14th देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 52 कार्ड है, वेल शफल्ड डेक है, ठीक है, तो सबके आने के चांसेस बराबर बराबर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, किंग ऑफ रेड कलर, टोटल कार्ड 52, किंग होते हैं 4 और रेड कलर के होते हैं 2, तो कितना हो गया 1/26, ठीक है। सेकंड है फेस कार्ड, सर फेस कार्ड सर 12/52, टोटल फेस कार्ड कितने 12, 12, एक में ठीक 3 है, होते हैं। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद Yes, आता sir. है रेड फेस कार्ड, टोटल फेस 6 कार्ड है by 12, रेड कलर के कितने हैं 6, 6/52, हाँ 6/, सर 4। जैक ऑफ हर्ट, जैक हमारे पास हर्ट में कितना होता है, हर एक के अंदर एक एक जैक होता है ना 1/52। यस सर। स्पेड कितने होते हैं टोटल, सर 13/52, 13 होते हैं हाँ टोटल, तो सर। 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड, सर सर 1/52, क्वीन हो डायमंड, तो एक ही होती है, क्लियर है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड है हमारे पास, उसमें एक 10 है, 10 नंबर वाला, एक जैक है, क्वीन है, किंग है और ईस है, ठीक है, डायमंड्स के हैं ये, उनके फेस हमने क्या कर दिया नीचे की तरफ कर दिए, और रैंडमली हमने क्या करा एक कार्ड उठाया। अब याद रखना यहाँ पे 52 कार्ड्स मत लगा देना, क्योंकि हमें क्या दिए हुए हैं सिर्फ 5 कार्ड्स ही दिए हुए हैं, इसी में से बताना Yes, है sir. कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्वीन होगी। टोटल हमारे पास 5 है, 1/52, उनमें से तो 1 by एक है 5। 1/5, 1/5, 52 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 कार्ड गिवन है हमें कि तुम Yes, इन sir. 5 में से ही निकाल रहे हो सिर्फ, ठीक है। सेकंड देखो, अब जो आपने क्वीन निकाली उसे आपने अलग रख दिया, ठीक है, जो क्वीन निकाली है उसे आपने अलग रख दिया, तो अब कार्ड कितने रह गए आपके पास 4 रह गए, ठीक है 1/4, ना, क्योंकि जो 5 कार्ड थे इसमें से ये कार्ड चला गया, 4 कार्ड बचे। अब हमें बताना है वो एस है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4, और क्वीन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सर इम्पॉसिबल इवेंट, यस सर। 0, ठीक है, ये हो गया और ये आ गया इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 12 डिफेक्टिव पेन है और उन्हें हमने मिक्स कर दिया 132 अच्छे पेन के साथ, तो टोटल पेन कितने हो गए सर 144, 144 पेन हो गए टोटल। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, हम नहीं बता सकते देख के कि वो सही पेन है या खराब पेन है, ठीक है। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, रैंडमली हमने एक पेन निकाला इस लॉट से, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक अच्छा पेन होगा। टोटल हमारे पास 144 है और अच्छे पेन कितने हैं 132 अच्छे पेन है, सॉल्व कर लो, ये हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव, टोटल 20 हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो सही कितने हो गए 16, ठीक है। 1 बल्ब Yes, इज sir. ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो डिफेक्टिव है,
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितनी हो गई? टोटल है 20 और 4 खराब है, तो कितनी हो गई? 1/5। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पे बल्ब निकाला है, इसमें से जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। जो आपने पहले पार्ट में एक बल्ब निकाला, जो 20 बल्ब थे उनमें से एक निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं है और आपने उसे रिप्लेस भी नहीं किया, ठीक है ना। नॉट डिफेक्टिव और उसे रिप्लेस नहीं करा, मतलब इस तरह से था 16 और 4 थे, आपने जो एक बल्ब निकाला इसमें से आपने ये वाला बल्ब निकाला, तो ये कितने रह गए? अब 15 सही वाले, और टोटल हो गए 19, क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं करा, उसकी जगह कोई बल्ब नहीं रखा है, तो टोटल बल्ब जो हो गए अब वो हो गए 19, ठीक है। और इसमें जो नॉट डिफेक्टिव हैं वो कितने रह गए? अब 15, और डिफेक्टिव उतनी रहे 4। अब हमें बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब आपने एक बल्ब निकाला कि वो डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नॉट डिफेक्टिव 15 है और टोटल है 19, तो ये आंसर आ गया 15/90। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 19 डिस्क हैं और उनमें 1 से 90 का नंबर पड़ा हुआ है, आपने एक डिस्क निकाला है रेंडमली, तो हमें बताना है कि वो एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि वो एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर कहां से? 10 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। जो 2 डिजिट नंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 10 से 90 तक जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? वो 2 डिजिट नंबर कितने हो गए? 81 हो गए ना। सर 81। 90 में से 1 to 9 हटा दो बस, तो कितने आ गए? 81 आ गए। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी हो अब 2 डिजिट नंबर की, तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, टोटल नंबर मेरे पास 90, उसमें से 81 2 डिजिट के, तो क्या आ गई? 9/10 आ गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर है इतना? सेकंड पार्ट में देखो, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे स्क्वायर करते चले जाओ। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो कितने हो गए परफेक्ट स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 9 आ गए, तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? टोटल 90 है और 9 हमारे पास ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1/10 आ गई, ठीक है। उसके बाद है नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो देखना जरा 5 से डिविजिबल। सर यहाँ पे ए भी काम आएगी। एपी के बिना भी आराम से कर सकते हो इसे। एक बार बताओ, जब 1 to 10 आप लिखोगे तो आपके पास 2 मल्टीपल आ जाएंगे, 5 और 10, और Yes, ऐसा sir. आपको 9 बार करना है 90 तक पहुंचने के लिए। हाँ, ऐसा आपको 9 बार करना है ना, 9 बार करना है। एक 1 से 10 में 2 बार आए, आपको 9 बार करना है, कितना हो गया? 18 हो गया टोटल सर 18। सैंपल स्पेस तो हमें लिखना ही है वैसे भी, तो लिख लो सबको, ठीक है ना। तो कितना आ गया? ये टोटल 18 है, तो प्रोबेबिलिटी लिख लो 18/90, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। चलो ये देखो, एक डाई है जिसपे 6 फेसेस पे क्या हो रहा है? ए बी सी डी ई ए, ये शो हो रहा है। उसे हमने एक बार थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ए की क्या प्रोबेबिलिटी? टोटल कितने हैं? 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? टोटल है 6 और ए आ रहा है 2 बार, तो कितना आ गया? ये 1/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी बतानी है डी की, तो डी तो एक ही बार है, तो 1/6 आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब ये देखो जरा, यहाँ पे क्या है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं वैसे। आप एक डाई को ड्रॉप करते हो एक रेक्टेंगुलर रीजन में, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इसके अंदर आके गिरे। इस सर्कल का डायमीटर हमें दे रखा है कितना? 1 मीटर, ठीक है। तो हम ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे?
तो इस पूरे एरिया में आपने थ्रो किया और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सिर्फ इतने एरिया में आए, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम तो आपके पास हो गया टोटल एरिया, ठीक है ना। और हमें चाहिए ये एरिया, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम, जिसका हमें निकालना है। हमें ये बताना है कि जब आपने डाइस को थ्रो किया है, डाई को थ्रो किया है इस पूरे एरिया में, तो इसके क्या चांसेस है कि वो इस सर्कल के अंदर ही गिरे। तो यहां मुझे निकालना है। तो यहां हम करेंगे कैसे, ऐसे प्रोबेबिलिटी इन सर्कल इज इक्वल टू टोटल एरिया, या लिख लो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल में निकालना है मुझे। तो यहां हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू बी, और पाई इंटू रेडियस कितना हो गया 1/2 बनेगा, डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2, और ये हो गया 3 इंटू 2, तो ये आ गया पाई बाई 4 इंटू 3 टू 6, तो आ गया पाई बाई 24 आ गया आंसर इसका। इसकी प्रोबेबिलिटी पाई बाई 24। देखो 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं, अदर्स आर गुड, ठीक है। तो गुड कितने हैं 124, 144 टोटल है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, ठीक है ना। तो जो सही पेन है वो कितने हो गए 124, डिफेक्टिव कितने हैं 20, और टोटल मिला के हो गए 144। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, will not buy if it is defective. Shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability कि वो उसे खरीदेगी। खरीदने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब पेन अच्छा होगा। तो कितना हो गया 124 बाय 144, ठीक है ना। जब पेन अच्छा होगा वो तभी खरीदेगी, ठीक है। तो अच्छा पेन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है 124 बाय 144, और वो नहीं खरीदेगी अगर पेन खराब है। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 20 बाय 144। टोटल पेन आपके पास 144 हैं, उसमें से 20 डिफेक्टिव निकल गए, तो अच्छे पेन कितने बचे 124, ठीक है। तो अच्छे पेन हो गए 124, डिफेक्टिव हो गए 20। नूरी पेन को खरीदेगी अगर वो पेन अच्छा है, ठीक है ना। सर आगे सर आ गया। अच्छा पेन निकलने की और नूरी के पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। डिफेक्टिव पेन निकलने की और नूरी के पेन ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि अगर अच्छा है वो खरीदेगी, डिफेक्टिव है नहीं खरीदेगी। तो खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 124 बाय 144। देखो जरा, ये हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस के ऊपर जो सम है वो 2 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। और मैंने सम का क्या बताया था, सम देखो इस तरह से देखते हैं हम यहाँ पे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2, ठीक है ना। तो 3 सम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखना कितने हैं, ये दोनों है सिर्फ 2/36। 4 होने की प्रोबेबिलिटी 3/36। 5 होने की प्रोबेबिलिटी 4/36। 6 होने की प्रोबेबिलिटी 5/36। ये हमारा सैंपल स्पेस था 2 डाइस का। तो मैंने सम बताया था, इस तरह से लेते हैं हम, ये ऐसे कॉलम्स बना लो, ठीक है ना। ये 12 हो गया सम, 11, 10, 9, 8, 7, यस सर 6, 5, आ गया 4, नंबर 3, 2, ऐसे करो, ठीक है। 1 तो होगा ही नहीं सम, यस सर कम से कम 1 1 तो आएगा ना दोनों पे, ठीक है। तो यहां देखो Yes, सम sir. अगर 3 चाहिए, सम 3 कहां पे है, ये रहा, 2 है सिर्फ ऐसे सम 3 वाले, ये दोनों है सिर्फ 2/36। ऐसी Yes, सम sir. 3 के लिए कितने हो गए, ये सर तीनों आ हो गया गए। समझ सम आ 4 गया के समझ लिए, सम 5 के लिए, सम 6, सम 7, 7 में कितने हो गए 6/36। 8 में लिखा हुआ है 9 कितने हो गए, ये वाले आ जाएंगे 4/36। 10 3/36,
2/36। 11 2/36। तो ये देख लो जरा, इधर से चलो ऐसे 2/36, इधर से 2/36, 3/36, 3/36, 4 4 5 5 ऐसे चले। ठीक है ना। तो मतलब 2 और 12 का सेम होगी प्रोबेबिलिटी। जब हमने 3 का देखा तो 3 में देखना कौन कौन है, 2 1 और 1 2, सिर्फ दो ही तो है, तो 2/36 हो गया, दो ही ऐसे आउटकम है। ठीक है ना। सेम 11 के लिए देखो, दो ही आउटकम्स है, 6 5 और 5 6, तो 2/36 हो गया वो भी। ऐसे ही जो 4 के लिए निकलेगा वही 10 के लिए आएगा, जो 5 के लिए होगा वही 9 के लिए आएगा, जो 6 का होगा वो 8 का होगा, और 7 का 6/36 का होगा। अब देखो जरा सेकंड पार्ट। स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या है, 11 पॉसिबल आउटकम है, जो क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यही आउटकम्स है ना हमारे पास। सम जो आ सकता है वो 2 से 11 आ सकता है, 1 नहीं हो सकता, 2 से 12 आ सकता है, 1 नहीं हो सकता, और 13 नहीं हो सकता। यस सर। जो सम है 6,6, हाँ, तो उसमें 12 होगा ना सम। यस सर। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि जो 12 वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 6,6 वाला आउटकम ही तो है बस वहां पे। ओके सर। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट ने क्या बोला है कि 11 आउटकम है हमारे पास, 2 से लेके 12 तक, ये सम आ सकता है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 क्यों नहीं है? मतलब उसके कहने का मतलब क्या है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/11 होनी चाहिए। तो क्या ये एक सही आर्ग्यूमेंट है? नो सर, बिल्कुल गलत है। क्यों सर? क्योंकि सर तो 11 11 के आगे हाँ, सर 12 भी तो हो सकती है, 6,6। हाँ, नहीं नहीं, आउटकम 11 है तो वो ये कह रहा है कि 11 आउटकम है तो 1/11 हो सबकी प्रोबेबिलिटी। नहीं सर, ऐसा नहीं होता ना ठीक है ना। सर। हाँ, यहाँ पे सर 6 डाइसिस है हमारे पास अलग अलग, तो सर अलग अलग में। जो सम है वो इक्वली लाइकली सम नहीं है। यस सर। ठीक है ना। सबके पास क्या है, अगर सम 12 है तो सिर्फ एक ही आउटकम है, सबके आउटकम अलग है, हर सम के डिफरेंट आउटकम्स है। तो सम भी तो अलग है सर सबका। हाँ, नहीं, सम अलग है सबका, और आउटकम जो है सबके, नंबर ऑफ आउटकम सब में अलग अलग आ रहे हैं सब में। ठीक है ना। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे। रीजन, आंसर क्या आएगा 9, और आंसर तो हो गया 9, और रीजन क्या होगा, बिकॉज द आउटकम्स एज 11 डिफरेंट सम आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है ना। इक्वली लाइकली नहीं है इनका जो सम है। ठीक है ना। सबके जो आउटकम्स क्या आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। 12 सम है तो एक आउटकम है, 11 है तो 2 है, 10 है तो 3 है। ठीक है ना। जिनके नंबर ऑफ आउटकम सेम है उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम आ रही है। ठीक है ना। जैसे सम 2 और सम 12 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। सम 3 और सम 11 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि इनके आउटकम्स सेम है। ठीक है ना। इनके आउटकम्स सेम है। टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार आपने उसे उछाला है। ठीक है। हर बार आपने आउटकम को नोट किया है। ठीक है ना। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर दोनों पे सेम, तीनों पे सेम रिजल्ट आता है तो वो जीत जाता है, मतलब 3 हेड या 3 टेल आ जाए, वरना वो लूज करेगा गेम को। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो लूज करेगा, मतलब वो हारेगा। तो 3 कॉइन में 8 आउटकम कैसे बनाए थे हमने, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड, 2 1/4 बार आएगा टेल, सर इसका। 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर सिंगल हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। अब उसके जीतने के चांसेस कब होंगे, जब सिर्फ ये वाले 3 हेड और 3 टेल पे। ठीक है ना। यस सर। तो उसके लूज करने के चांसेस क्या होंगे, 6/8। टोटल 8 आउटकम है ना, और यस 6 सर। बचे, 6 बचे जिसमें कि वो हार जाएगा। तो कितना हो गया ये, 3/4। 3/4 आंसर आ गया इसका।
या उसके जीतने की भी निकाल सकते हो तुम पहले। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/8। 2/8 मतलब 1/4। यहाँ पे तो वो जीत रहा है इन दोनों में। और लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 से माइनस कर दो इसे। ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने एक डाई को 2 बार फेंका, इसे हम क्या मान के चलेंगे, इसे हम ये मान के चलेंगे कि हम दोनों को एक साथ फेंक रहे, जो अभी हमने क्वेश्चन करा था जैसा, जिसमें 36 आउटकम बने थे। ठीक है, तो यहां पे भी टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे, 36 आउटकम्स बनेंगे। अब ये है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ठीक है, टोटल हमारे पास क्या है, 36 आउटकम है। अब ये कह रहा है कि 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, दोनों में से किसी पे भी 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले देख लो 5 वाले हैं कौन कौन से। एक तो देखो ये होगा, ये वाली रो होगी 5 की, ठीक है ना, और एक ये वाला कॉलम होगा जिसमें 5 आ रहा है। टोटल कितने हो गए, 12 हुए ना ये। लेकिन ये जो 5 है रिपीट भी तो हो रहा है, ये तुमने इसमें भी लिया है और इसमें भी लिया है, तो ये एक बार लिया जाएगा। तो टोटल हो गए ये कितने, 11, जिसमें कि 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। कितना होगा, 36 माइनस 11 कितने बचे, 25। मतलब 25 ऐसे केस हैं जिसके अंदर 5 नहीं आ रहा है एक बार भी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 25/36। और 5 कम से कम एक बार आए दोनों में से किसी में भी, एटलीस्ट 1 लिखा है, तो ये दोनों बार वाला भी आएगा इसमें। 11 ये कितना आ गया इसका, 11/36 11/36 आ गया। यस सर। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन। अगर दो कॉइन आपने टॉस किए एक साथ, 3 पॉसिबल आउटकम बनते हैं। क्या, 2 हेड 2 टेल और 1 हेड 1 टेल वाला। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, हर एक की 1/3 होनी चाहिए। देखना जरा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये कह रहा है कि जब आपने कॉइन को टॉस किया तो 3 पॉसिबल आउटकम बने, एक तो दोनों हेड, एक दोनों टेल, और एक होगा 1 हेड 1 टेल वाला। ठीक है, तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/3। सही है या गलत है, गलत है। क्यों, गलत है, क्योंकि देखो हेड हेड और टेल टेल तो ठीक है, चलो एक एक आउटकम है, लेकिन जो इसने 3 पॉसिबल आउटकम बोले यहाँ पे कितने होंगे टोटल, 4 पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर नहीं ले रहा है, ऑर्डर को नहीं ले रहा है कि पहले हेड या बाद में हेड। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि अगर आप 2 कॉइन को एक साथ उछालते हो तो आपके पास 3 पॉसिबल आउटकम आते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, 3 पॉसिबल आउटकम आते हैं क्या, जिसमें दोनों हेड दोनों टेल और 1 हेड 1 टेल वाला। 3 आउटकम बने ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हेड हेड आ सकता है, 1 मिनट रुको, हेड हेड आ सकता है, या ऐसे लिख लेते हैं 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल्स आ सकते हैं, 1 हेड 1 टेल वाला आ सकता है। तो 3 आउटकम बने, तो ये कह रहा है 1/3 होनी चाहिए तीनों की प्रोबेबिलिटी। जबकि हमारे पास कितने बनते हैं, यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम बनते हैं, जिसमें पहले कॉइन पे हेड और दूसरे पे टेल, और पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो ये 2 आउटकम्स है, ना कि एक आउटकम। ठीक है ना, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4। सेकंड पार्ट देखो, अगर आपने डाई को थ्रो किया, उसमें 2 पॉसिबल आउटकम है, ऑड नंबर इवन नंबर। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑड आउटकम। कितने हैं, 3। इवन कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड की, 3/6, दैट इज 1/2। सही है ये, यस सर। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट, उसके बाद अब हम करेंगे इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज।